डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 3.2 के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग रैखिक युग्म का समीकरण जाने थे और बताया गया था कि ये रैखिक युग्म का समीकरण जो होता है वह a1x प्लस b1y प्लस c1 इज़ ज़ीरो एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज़ ज़ीरो। अब इसके अंतर्गत कुछ कंडीशन जानना है। जैसे मान लीजिए ये समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता है, दूसरा समीकरण दूसरी रेखा को प्रदर्शित करता है, तो रेखा का कंडीशन क्या होगा ग्राफ पे, इसके विषय में हम लोगों को जानना है। तो इसके लिए पहला कंडीशन, अगर मान लीजिए कि तुलना करके हम a1 b1 और c1 का मान निकालते हैं, a2 b2 c2 का मान निकालते हैं, और उसमें a1/a2 और b1/b2 का अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं होता है तो इसका एक हल होगा और रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब ये कि अगर रेखाएं ऐसे काटेंगी, एक बिंदु पे काटेंगी और संगत होंगी, तो बताया जा रहा है कि a1/a2 तथा b1/b2 का मान अगर बराबर नहीं है तो ये जो दो रेखाएं हैं, दो समीकरण द्वारा जो बनेंगी, वे एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और उसका एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। अब सेकंड कंडीशन जानते हैं। यदि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों का अनुपात बराबर हो जाए, तो जब तीनों का अनुपात जब बराबर होगा तो रेखाएं समपाती होंगी। समपाती होने का मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर होंगी, और जब एक ही रेखा पर होंगी तो प्रत्येक बिंदु पर काटेंगी, अर्थात इसके अनंत हल होंगे और ये संगत रेखाएं होंगी। थर्ड कंडीशन है कि यदि a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू बराबर है बट c1/c2 का वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं जो होंगी वो पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगी, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। तो ये इस कंडीशन में रेखाएं जो होंगी वह समांतर प्राप्त होंगी, और जब समांतर प्राप्त होंगी एक दूसरे को काटेंगी ही नहीं तो कोई हल होगा ही नहीं। समीकरण का युग्म जो होगा वो असंगत होगा। असंगत का मतलब कि रेखाएं एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, एक संगत में नहीं आ रही हैं, संपर्क नहीं कर रही हैं, बल्कि इसके पहले वाले दोनों कंडीशन में, पहले कंडीशन में एक जगह पे टच करेगी तो एक संगत बिंदु है, और दूसरे पे तो प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो पहले दो पॉइंट संगत हैं और तीसरा जो पॉइंट है उसमें असंगत रेखाएं प्राप्त होंगी। अब प्रश्नावली हम जानते हैं 3.2 का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्राफ विधि के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। और उस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। अब लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या याद करनी है। तो मान लेंगे हम कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्रमशः यक्स और वाई है। अब जब इस प्रकार मान लेंगे तो लड़के और लड़कियां टोटल संख्या 10 दे रहा है। मतलब पहला कंडीशन ये हुआ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा जो कंडीशन है वो है कि लड़कियों की संख्या मतलब y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब x प्लस 4, ये सेकेंड कंडीशन हो गया। तो इस तरह से आप x को इधर लाएंगे तो y माइनस एक्स इज 4, तो दो समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब इन समीकरण से हमें ग्राफ विधि के लिए मान निकालना है। तो उसके लिए पहला समीकरण x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि y का विभिन्न मान रखेंगे
और x का मान आता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि y की जगह पे अगर 8 रख देते हैं तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आएगा, 6 रखेंगे तो 10 में से 6 घटाएंगे 4 आएगा, ऐसे आएगा। 3-4 मान रख लेंगे। वैसे ही दूसरा समीकरण जो है y = x + 4, इसमें भी y का मान रखेंगे। तो जैसे 5 x का मान रखेंगे 1, तो ये 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 2 रखेंगे तो 6, 3 रखेंगे तो 7, इस प्रकार प्राप्त होगा। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, पहले 2 और 8 दिखाते हैं। तो 2 और 8 दिखाना है तो यहाँ x पर 2 और y पर 8, मतलब ये बिंदु हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा 2 और 8। उसके बाद हम 4 और 6 दिखाते हैं, तो ये 4 और इधर से ये 6, तो ये बिंदु हो गया B। उसके बाद 6 और 4, तो ये हुआ 6 और इधर से ये हुआ 4, तो ये 6 4 हुआ। उसके बाद हम दिखा रहे हैं 3 7, तो इस पे हो गया 3 और इधर से ये हुआ y पे 7। तो ये लाइन खींच दिए, ये पहले समीकरण को व्यक्त करता है। अब दूसरे समीकरण पे आते हैं तो 1 5, तो यहाँ पे 1 और y पे 5, तो ये 1 5 हो गया। उसके बाद 2 6, तो ये 2 और ये 6, और नेक्स्ट है 3 7, तो 3 और इधर से मिला देंगे 7। ये रेखाएं एक दूसरे को 3 7 पे काट रही हैं, मतलब हमारा हल जो है वो 3 7 है। अब 3 जो है वो x का वैल्यू है और 7 जो है वो y का वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं कि लड़के जो होंगे वह 3 होंगे और लड़कियां होंगी वो 7 होंगी, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को 3 और 7 पे काट रही हैं। तो x और y का वैल्यू यहीं से निकलेगा। तो जो भुज होगा वो x का मान होगा, लड़कों का मान होगा, जो कोटि होगा वो लड़कियों का मान होगा, यानी 7 होगा लड़कियों का मान और लड़कों की संख्या होगी वह होगी 3। अब इस प्रश्न का हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य इतना है। इसी प्रकार 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य इतना है, तो एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बता दीजिए। तो मान लेंगे कि पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y है। अब पहला कंडीशन, तो हमें 5 पेंसिल का मूल्य निकालना है, तो x में गुणा कर देंगे। एक पेंसिल का मूल्य हमें मालूम है, तो 5x + 7y = 50 हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन हो जाएगा 7x + 5y = 46। अब इधर क्या करते हैं हम, ये पहला समीकरण है x 5x + 7y = 50। यहाँ से हम y का वैल्यू निकालते हैं, तो x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, y का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 50 - 5x/7। अब इसमें x का मान अपनी तरफ से रखेंगे, मान लेते हैं 10 रखेंगे, तो 10 × 25 50 हो जाएगा। 50 में 50 गया, 0 में 7 का भाग देंगे 0। तो अगर x का वैल्यू 10 रख रहे हैं तो y का वैल्यू 0 आ रहा है। ऐसे ही 3 रखते हैं, तो 3 × 25 15, 50 में से 15 निकल गया 35, 5 का भाग देंगे, 7 का भाग नहीं, तो 7 × 25 35, 5 आ जाएगा। वैसे ही माइनस रख रहे हैं 4, तो 5 × 20, माइनस माइनस प्लस, और ये 50, तो ये हो जाएगा 70 और 7 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10। अब इसी प्रकार सेकेंड समीकरण को लेते हैं, तो इधर से हमको y का मान निकालना है, तो x वाले को इधर रखते हैं, तो 46 - 7x हो जाएगा, और y = इधर दोनों में गुणा है तो इधर आएगा तो भाग होगा। अब यहाँ पे x का विभिन्न मान रखते हैं, जैसे हम रखते हैं 3, तो x जब 3 रखेंगे तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा, और इसमें से 46 में से 21 घटा देंगे तो वो आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 5 × 25 = 25, तो ये 5 आ जाएगा। इसी प्रकार अन्य मान रख के निकाल लेंगे। अब यहाँ से हमको ग्राफ पे दिखाना है, तो ग्राफ पे दिखाना है तो हम इस प्रकार दिखा देंगे। पहले दिखाते हैं 10 और 0, तो 10 x पर 10, तो ये हुआ x पर 10 यहाँ पे, और 0 तो y पर जाएगा ही नहीं, तो ये होगा पहला पॉइंट A 10 और 0 का। दूसरा पॉइंट 3 5, तो 3 5 दिखाना है, तो x पे 3
और y पे 5, तो ये 3 5 हो गया। उसके बाद -4 10, तो -4 देखिए यहाँ -4 है, x पर -4 और 10 इधर से आप लाइए तो ये हुआ। इसको मिला देंगे एक लाइन, तो एक रेखा ये हो जाएगी। अब सेकेंड रेखा देखते हैं हम लोग, 3 और 5, तो ये इसी पॉइंट पे आएगा। -2 और 12, तो x पर -2 और यहाँ y पे 12, इसको मिलाया तो ये यहाँ पे आया 8 और -2, तो x पर 8, ये x पर 8 और नीचे y पर -2, ये यहाँ पे आया। तो ये दूसरा समीकरण हो गया। ये दोनों समीकरण एक दूसरे को आप देख रहे हैं कि 3 और 5 पे काट रहे हैं, तो यहाँ पेंसिल का मूल्य 3 हो जाएगा और कलम का मूल्य 5 हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके आप बताइए कि रेखा का युग्म है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी कि समांतर होंगी कि संपाती होंगी। तीनों कंडीशन आप लोगों को पहले बता दिया गया है। और पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, तो दो समीकरण दिए हैं, अलग अलग समीकरण लिख देंगे और मानक समीकरण आप जानते हैं, दोनों लिख के a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लेंगे तुलना करके। तो जैसे a1 का मान 5 हो जाएगा, b1 का मान -4, c1 का मान 8 हो जाएगा, वैसे ही इसका मान निकाल लेंगे। अब पहला कंडीशन कहता है कि a1/a2 = b1/b2 में मान रखेंगे। तो अगर इसमें मान रखें तो रखने पे देख रहे हैं कि दोनों मान बराबर नहीं आ रहा है, मतलब a1/a2 इज नॉट b1 = b1/b2, ये बराबर नहीं आ रहा है। तो जब बराबर नहीं होता है तो हम जानते हैं कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और इसका केवल एक हल होता है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 9x + 3y + 12, और इस प्रकार से सेकेंड इक्वेशन दिया है। इसे कंपेयर करके ABC का मान निकाल लेंगे। अब इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 में रखेंगे, तो यहाँ a1 का वैल्यू 9 है, a2 का 18 है, तो रखेंगे सब वैल्यू, तो 1/2 1/2, तीनों का मान 1/2 मतलब सेम आ रहा है। तो जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों का वैल्यू जब सेम आता है तो रेखाएं संपाती होती हैं, अर्थात इसके अनंत हल होंगे। अब इसके बाद जो इसका क्वेश्चन 2 का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह आप स्वयं कीजिएगा। अगले प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।